Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए फेब मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है। एंड आई होप कि आपने फेब मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं कर्क राशि आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग आपकी लवर्स के साथ हो रही है। ये कार्ड बता रहा है सबसे पहले चॉइसेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप में, करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रिसोर्स आ रहा है। जैसा करियर आप चाह रहे हो, जैसे जॉब, जैसे बिजनेस को आप लेके जाना चाह रहे हो ना, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और आपके पर्सन के पास चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं। तो शायद अभी तक आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो फेब मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं जो पैशनेट हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड दिख रहे हैं, लॉयल दिख रहे हैं, और आप दोनों का बॉन्ड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो लवर्स तो बता ही रहा है कि जितना ज़्यादा आप एक पैशनेट वे में लाइफ को लेके जा रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो ना, उतना ही आपके पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो वाइस वर्सा दोनों एनर्जीज दिख रही हैं। ये कार्ड बता रहा है रिलेशनशिप में अगर आपका अभी डिटैचमेंट चल रहा था, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा चल रहा था ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, यूनियन के चांसेस बन रहे हैं, यूनिटी आप में बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। और अभी तक आपका कन्फ्लिक्ट होने की वजह यही थी कि आपका लाइफ को लेके प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट रहता था और आपके पर्सन एकदम डिफरेंट थिंकिंग रखते थे। अब दोनों की थिंकिंग ही मैच नहीं हो पा रही थी, थॉट्स मैच नहीं हो रहे थे। तो ये सारी एनर्जीज रिलीज होंगी और फेब मंथ में एक शिफ्ट देख पाओगे। देन 6 मंथ अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने सोलमेट से आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आप जिस पर्सन से भी चाह रहे हो ना मैरिज को लेकर, तो विद इन 6 मंथ हो सकता है आप उसी पर्सन से रिकनेक्ट हो। एक जेन्युइन पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। करियर में दिख रहा है कि करियर में आपके वर्क प्लेस पे आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। एज अ फ्रेंड ही आप अभी कनेक्ट होंगे, लेकिन आगे जाके एक वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। और आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आप अभी तक अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, गिव अप कर देते थे चीज़ों में। तो अपने लिए आप स्टैंड लेना सीख रहे हो, सही गलत का आप समझ पाओगे क्या करना है ना। कुछ अनवेलकम चेंजेस आपकी लाइफ में इतने समय से चले आ रहे थे, मीन एक्सपेक्टेड वे में चेंजेस आ रहे थे, तो अब आप उनको एक्सेप्ट करना सीख गए हैं। और अभी तक आपने जो लाइफ में सेक्रीफाइसेस करते आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। मतलब आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे लोग आपको रिकग्नाइज कर सकते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ऐसा करियर में आपको डोर ओपन हो रहा है जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। फ्यूचर को लेके आप लाइफ को डील करने वाले हैं फेब मंथ में। अब ये कार्ड बता रहा है विद इन 10 डेज या विद इन फेब मंथ में ही चेंज नहीं आएगा, आगे आने वाले समय में भी आप बहुत सारा शिफ्ट देख रहे हैं, पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं कर्क राशि, ठीक है। तो अगर फेब मंथ की स्टार्टिंग आपकी निगेटिव हुई भी होगी ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी फेब मंथ में काफ़ी ज़्यादा आप चेंजेस देखने वाले हैं। और देखते हैं कर्क राशि सेकेंड कार्ड क्या आ रहा है। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है हेरोफेंट। तो हेरोफेंट बता रहा है स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए हो आप, और जो सक्सेस, और आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स अवेलेबल हैं, तो सक्सेस की स्टेयर्स आपने 1 बाय 1 करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन तक, ब्राइटनेस तक पहुँच जाओगे। और आपकी हैप्पीनेस का सीक्रेट लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आप इतने जल्द इतने मोटिवेटेड कैसे हो गए हो, इतने सक्सेसफुल पर्सन कैसे बन गए हो। ओके, तो ये आपके स्ट्रगल्स हैं, आपका इंतज़ार है, आपका पेशेंस है जो आपको ये हैप्पीनेस प्रोवाइड करा रहा है। विद इन अ मंथ आप कोई सोशल ग्रुप्स को भी अटेंड करते हुए दिख रहे हैं। नॉलेज आपका इंक्रीज़ हो रहा है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और कुछ ट्रेडिशंस को आप मुझे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक आप कुछ चीज़ों को लेकर इग्नोरेंस आप में ज़्यादा हो रहा था, तो उनको आप एक्सेप्ट करना चालू कर रहे हो फेब मंथ में। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप में भी किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होने वाले हैं जो स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ लेकर पर्सनल लाइफ पे भी बैलेंस बना पाएंगे।
जो मनी मेकिंग प्रोसेस में जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ हायर एजुकेशन को लेकर आप आगे बढ़ने वाले हैं। एज अ मेंटोर भी आप कुछ लोगों की लाइफ में काम कर सकते हैं, मतलब कुछ लोगों को आप एडवाइस दे रहे हैं। ओके और राइट नाउ जो सिचुएशन चली आ रही है नेगेटिव वे में, आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करोगे। अपने माइंडसेट के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना सीख गए हैं। मे बी अभी तक आपका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव हो जाता था, लेकिन आपको पता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको कैसा माइंडसेट चाहिए, कितना पेशेंस चाहिए, कितना हार्डवर्क चाहिए, कैसे किसी पर्सन को हैंडल करना है। तो ये जो स्किल्स आई है ना, ये आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आप में बिल्ड हो रही हैं। और देखते हैं फैब मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। फाइनली आप उस ब्राइटनेस तक पहुंच रहे हो, इतना तो कंफर्म है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितना हार्ड वर्क किया है, उसका रिवॉर्ड फैब मंथ में आपको मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें आप देखने वाले हो ना जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। आपकी मेहनत है कि जो आपको यहाँ तक लेके आई है। तो रिलेशनशिप में अगर आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए ना, तो वो पर्सन भी आपके लिए उतना फील क्यों कर रहे हैं, उतना डेडिकेटेड क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने उस पर्सन डेडिकेशन लगाया है। आपका काइंड नेचर देख के ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है। आपका टीम वर्क मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर आप अपने जॉब में कोई टीम लीडर की तरह काम कर रहे होंगे तो वहाँ आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं लोग। और जो ईगो चला आ रहा था आप में या आपके पर्सन में, वो रिलीज हो रहा है। आप मे बी कुछ अपनी हॉबी को परस्यू करने वाले, कुछ ओपिनियन अपना लोगों के सामने आप रखने वाले हैं। यहाँ आपको बोला जा रहा है आपका बजट मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है। मींस आपने कुछ ऐसी प्लानिंग करके रखी है, जनवरी मंथ में ही कर ली थी या 2024 की स्टार्टिंग में ही कर ली थी, कि आपको फाइनेंशियल वाइज इस ईयर को कैसे लेके जाना है। तो मंथ वाइज या डे टू डे वाइज अपनी एक्टिविटीज़ पे आप ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं। सेविंग्स पे आप ध्यान दे रहे हो। पहले आपकी स्पेंडिंग्स ज़्यादा हुआ करती थी, इनकम कम हुआ करती थी, लेकिन अब आप उसी इनकम में अपनी सेविंग को भी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि बजट मैनेजमेंट आपको आ गया। फाइनेंशियली आप सिक्योर हो रहे हैं इसी वजह से। ठीक है कर्क राशि, अभी लास्ट कार्ड देखते हैं फैब मंथ में क्या आ रहा है। लास्ट कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड? एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। और अभी तक आपकी लाइफ में जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, प्रॉब्लम्स चले आ रहे थे, उलझे हुए थॉट्स चले आ रहे थे, रिलीज होंगे। लाइफ में चेंज आप देख पाओगे। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जिन चीज़ों के लिए आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे हो ना, वो फेस ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है फैब मंथ में, क्योंकि बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, जो बता रहा है हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप। स्टार्टिंग हो रही है लवर्स के साथ, एंड हो रहा है आपकी रीडिंग 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। खुशियाँ आ रही हैं। आप जैसा अपनी फैमिली को लेके जाना चाह रहे हो, जैसा ग्रो करना चाह रहे हो, वैसा ग्रो कर पाओगे। फैमिली एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, हेल्दी एनवायरनमेंट दिख रहा है। विद इन 10 मंथ, और वैसे तो मैंने बोला है 6 मंथ, आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। या अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है कर्क राशि, बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है फैब मंथ में। किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बस छोटी मोटी चीज़ें जो आपको सेल्फ फोकस बना के रखना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फैब मंथ में आपके साइड। ओवरऑल कार्ड आ रहा है चैरियट। तो वर्कआउट होंगे सिचुएशन। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ सकती है, और कोई पर्सन एज अ मेंटोर आपकी लाइफ में काम कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। करियर हो, रिलेशनशिप हो, एक सक्सेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं, मोटिवेटेड दिख रहे हैं। जिन चीज़ों में आप एकदम हार मान चुके थे, गिव अप कर चुके थे, उन चीज़ों में मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो करियर, रिलेशनशिप में भी आप 1 स्टेप अहेड ही रहोगे, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो बाकी सभी लोगों से। ये बहुत अच्छी बात है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं फैब मंथ में। क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एग्जैक्टली जब इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, इतना पॉजिटिव चेंज आ रहा है, यूनिवर्स भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, फिर क्यों आप टॉक्सिक रिलेशनशिप बढ़ के बैठ गए? आगे बढ़िए। इतना लविंग पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। अब आपको इस पास्ट एनर्जीज से, पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़ देना चाहिए। प्रोडक्टिव बनना है आपको, सिंपल चीज़ है। ठीक है कर्क राशि, अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है फैब मंथ में आपके साइड। पेशेंस। तो पेशेंस तो आप में भर भर के है, तभी आप इतना ग्रो कर रहे हो। ग्रो वही पर्सन करता है जिसमें पेशेंस होता है। तो आप में तो पेशेंस है, लेकिन यहाँ फिर से मैसेज आपको दिया जा रहा है, शायद भगवान आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपने जो अभी तक मेहनत की है उसका रिवॉर्ड
फेब मंथ में मिलेगा। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड। जो एक्शन लिया है, जो हार्ड वर्क किया है, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। साथ साथ लव विल फ्लो, तो एक लविंग एनर्जी आपकी रहने वाली है। ओके, काफ़ी हैप्पी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। अभी देखते हैं कर्क राशि फेब मंथ में आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। कर्क राशि, कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए। रोज़ क्वार्ट्ज, बहुत अच्छा स्टोन आया है आपकी लव लाइफ के लिए, तो काफ़ी पॉजिटिव स्टोन है। इसका मैसेज है एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप। तो मैं बोलती ही जा रही हूँ, रिलेशनशिप वाइज बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रहा है। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। सबसे पहले अपनी केयर करना सीख गए, अपने लिए टाइम देना सीख गए, अपनी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, तभी लोग आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपने साइड, जो आपकी वैल्यू करेंगे। आपकी लाइफ में वापस से एक पैशन का जो मिसिंग हो रहा था ना, वो पैशन आ रहा है। एनर्जेटिक आप फील करने वाले हैं, है ना। आपकी कंपनी लोगों की बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। तो जितना भी समय आप फेब मंथ में किसी पर्सन पे स्पेंड करोगे ना, वो पर्सन उतना ही आपके लिए अट्रैक्टेड फील करेगा। ओके, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका एक लविंग बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये एक रोज क्वार्ट्ज, ये तो होता ही है रिलेशनशिप के लिए स्टोन। ये ना आपकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही हैं रिलेशनशिप वाइज, उसमें हीलिंग प्रोवाइड करेगा। भी किसी ऐसे पर्सन को भी आपके साइड अट्रैक्ट करेगा जो आपके सोलमेट होंगे। डीपर लेवल पे आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, आपकी फ्रेंडशिप को कल्टीवेट करेगा। मतलब अभी तक आपके छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट अगर लोगों के साथ या अपने पर्सन के साथ चले आ रहे थे, तो उसको रिलीज करेगा। वापस से आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है। अभी तक आपको अगर डिप्रेसिंग एनर्जी से चले आ रहे हैं, एंजाइटी वाली एनर्जी से चले आ रहे हैं, फियर है आपको किसी बात का, गिल्ट चला आ रहा है, वो सारी चीज़ें रिलीज करेगा। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव ऑरा आपके लिए बना के रखेगा। इनर पीस और मेंटल पीस आपको प्रोवाइड करता है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज प्रोवाइड करेगा ये स्टोन, अगर आप इसका यूज़ करते हैं खास करके। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो कर्क राशि। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।